हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। होली अष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के बालक बच्चे जीते रहें। तो जी मैं लग गई हूँ होली अष्टमी बनाने। हमारे यहाँ होली बनेगी ना तो मैं बनाने लगी हूँ होली अष्टमी। ये मैंने रुई ले लिया गेरू। तो जी हमारे ससुराल में तो ऐसे दीवार पे बनाते हैं, तो हमारे मायके में कैलेंडर ले आते हैं तो बना देते हैं फटाफट से। कैसे कैसे बनानी है तो मम्मी ने बना रखी है बराबर में, तो मैं उसी की थोड़ी नकल मार रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं आती, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। अच्छी लगे तो बताइएगा कैसी लग रही है। तो यहाँ पे ऐसे ही बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने भी ऐसे ही बनाई। मम्मी ने बताया था कि ट्राई करना ऐसे, साथ में मतलब देख लेना फिर ऐसे ही बना देना। तो मैं वही कर रही हूँ, देख देख के थोड़ी नकल मार रही हूँ। ये 6 तो ये ऐसी गुड़िया बनेंगी, फिर नीचे 8 गुड्डे बनेंगे, फिर उससे नीचे 4 गऊ बनेंगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें बना दी हैं। ऐसे ही बताया था मम्मी ने, ऐसे ही, क्योंकि आज हमारी मम्मी हम घर पर नहीं है, तो मम्मी नहीं है तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि त्योहार के दिन मम्मी नहीं है। तो जी ये सारे काम मम्मी ही करती है, जो अब मुझे करने पड़ रहे हैं, नहीं तो मैं नहीं करती, मम्मी ही करती है इन कामों को। ये पिछली बार में मम्मी ने ही बनाई थी और ये इस बार मैंने बना दिए। नकलची हूँ इसलिए नकलची बना लिए। तो हमारे यहाँ पे ये कमोई भरी जाती हैं। तो एक ये बड़ी कमोई है, एक छोटी कमोई है। यहाँ पे इन मटकों को, मतलब ये जो होई पे रखते हैं ना मटके, तो उसको कमोई बोलते हैं। तो मैं एक कमोई में भर देती हूँ पानी, और दूसरी कमोई में भी देखना मैं क्या क्या करती हूँ। तो इसमें रह गया थोड़ा पानी, तो मैं आपको यहाँ की विधि बता रही हूँ, जो मतलब यहाँ पे करते हैं। मैं वो होली अष्टमी की विधि बता रही हूँ कैसे कैसे करते हैं। तो जी वो कमोई मैंने बड़ी वाली भर दी है, मतलब बड़ा वाला मटका मैंने भर दिया है। अब ये छोटे वाले में मैं भरूँगी गेहूँ। एक गेहूँ का भरा जाएगा और एक पानी का भरा जाएगा। और ये पानी हम जब दिवाली पे दिवाली वाले दिन ना हम घर में थोड़ा थोड़ा मिला के पोछा लगा लेंगे सारे घर में, और नहा लेंगे इस पानी से। ये ऐसा होता है। और थोड़े से गेहूँ हम इसके ढकने के ऊपर रख देंगे, ढक के रखेंगे तो थोड़े से गेहूँ इसके ऊपर। यहाँ पे सिंगाड़े ज़रूर रखे जाते हैं 5-5। तो जी मैं रख देती हूँ सिंगाड़े। ये जो पानी वाली है ये तो मम्मी की कमोई है। मम्मी कह रही थी मेरी कमोई भर के रख देना, कोई बात नहीं तू भर के रख दियो। तो इसलिए मैंने मम्मी की कमोई भर के रख दी, और मैंने अपनी गेहूँ की बोल भर दी है। और ये नीचे सपोर्ट के लिए लगा रखा दिया, ताकि कमोई गिरे ना। और ये मम्मी ने बोला मेरे पे चुंदड़ी रख देना, और मैंने रख दिया मम्मी के पे सूट, और जो भी पैसे हैं वो रख दिए, और ये चुन्नी रख दी है। मम्मी किसी बड़े को दे देगी, या कोई जिठानी है कोई भी, मम्मी उनको दे देगी और हम मम्मी को दे देंगे। तो जी मैं भूल गई थी, थोड़ा भुलक्कड़ सी हूँ मैं, थोड़ा भूल गई थी कलावा बांधना। तो मैं बांध देती हूँ, कमोई में भी कलावा और अपने लोटे में भी कलावा। मैंने फिर दोनों में कलावा बांध दिया, और ये मैंने रख दिया। और साथ के साथ लगा देते हैं टीका, मतलब ये मैंने पूज दी है इस तरीके से। तो मैंने सारे काम कर दिए हैं ये। अब हम बैठ गए हैं देवरानी जिठानी कहानी सुनने, क्योंकि कहानी सुनाती है मम्मी, तो इस बार सुना रही है। मैं कह रही दीदी तुम सुना दो, मन करना तू ही सुना दे। तो यहाँ पे सुना रही है मेरी बड़ी वाली देवरानी कहानी। तो बाजरा ले लेते हैं हम तीनों हाथों में। तो मुझे बाद में काफ़ी देर बाद याद आया था कि हम लोग 3 बैठे हुए हैं। और ये चुन्नी मैं इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरी चुन्नी साड़ी में ना थोड़ा बॉर्डर चौड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है बॉर्डर की। तो जो बाजरा है ना वो बंधेगा नहीं पल्ले में, और ये बांधना ज़रूरी है। रात को तारे निकलेंगे ना तो लोटे में डाल के इसी से ही हमको जल देना है, मतलब अर्घ देना है तारों को। तो इसलिए मैंने ये चुन्नी अपने कंधे पर डाली। और ये चुन्नी जो इन दोनों ने ओढ़ रखी है, जब बेटा
होता है ना, तो उसके पीलिए में ये चुंदड़ी आती है। तो इन दोनों की लड़का हुआ था ना, तो दोनों की चुंदड़ी इनके मायके से आ रही है। तो यहाँ पे यही रिवाज है। तो पीलिए की चुंदड़ी जो है मायके से आती है, तो वो चुंदड़ी हम लोग होई पे मतलब ओढ़ते हैं। जैसे कहानी वगैरह सुनते हैं, होली वाले दिन ओढ़ते हैं। और जैसे होली के बाद माता पूजते हैं ना, माता धोखते हैं, तो तब भी हम ये वाली चुन्नी ओढ़ते हैं। तो ये मतलब चुन्नी चलती है। ये हमारे यहाँ पे लड़का होता है तभी पीलिए में आती है, लड़की होने में नहीं आती, लड़का होने में आती है। तो जी हम दे देते हैं यहाँ सूर्य देव को अर्घ। तीनों देवरानी जेठानी हम तीनों कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैंने तो भैया अपनी सिंपल सी ऐसी चुन्नी ले ली और इनको दे दिया आशीर्वाद। ये खुश रहें, इनके बालक नन्हे जीते रहें। तो जी अब हम अर्घ वर्घ दिया हैं। ज्योति ने बना दी है चाय। ज्योति छोटी वाली देवरानी का नाम है, इसने बना दिया चाय। तो कह रही है दीदी सब लोग चाय पी लो। तो हम लोग मिलके पी लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी चाय, क्योंकि हम करवा चौथ के व्रत में भी मैंने बताया हम लोग चाय दोपहर में ले लेते हैं। और हम होली के व्रत में भी हम दोपहर में चाय ले लेते हैं कहानी वगैरह सुनने के बाद। तो जी मैंने आपको विधि बताई दी है कि हमारे यहाँ पे कैसे मतलब कि होली अष्टमी मनाई जाती है। सारी विधि बता दी है, ऐसे कमोई भरते हैं, कैसे वो करते हैं। तो मेरे पास ये जो चूड़ियाँ थी लाल कलर की, तो मेरे थोड़ी सी बड़ी थी। तो मैंने कहा मैं कि रीना तू ले ले, तेरा हाथ थोड़ा हैवी है तो तेरे को आ जाएंगी, बिल्कुल नई चूड़ियाँ हैं। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, मैं पहन नहीं रही, तो मैंने इसको दे दी हैं। तो इसको फिट आ रही थी। अब ये चली गई हैं अपने घर। तो मैंने इनको बोल दिया है शाम को आ जाना 5 बजे, जब खाना वगैरह बनाएंगे। तो हम लोग साथ में ही खाना बनाते हैं, जैसे कि तीज त्योहार, कोई करवा चौथ हुई, दिवाली सब होते हैं। तो हम लोगों का साथ में ही खाना बनता है, हम अलग अलग खाना नहीं बनाते, हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। किस किस के घर में ऐसा होता है, मिल बांट के काम होता है। देवरानी जेठानी न्यार मतलब कि अलग हो के भी तीज त्योहार पे एक साथ हो जाती हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। और ये भी बताना मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है, थोड़ा मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, कि लोग कौन कौन देख रहा है मेरी वीडियो को। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हो। तो जी हम बना लेते हैं हलवा, क्योंकि होली वाले दिन खीर तो बनती नहीं है। क्योंकि खीर इसलिए नहीं बनती क्योंकि दूध को ना सपुत माना जाता है। तो सपुत मतलब फिर हम दूध ना तो पीते हैं ना हम खीर बनाते हैं, तो इसलिए हम बना रहे हैं हलवा। तो देवरानी ने छोंक दी है सब्जी और मैं बना लेती हूँ इतना हलवा, क्योंकि देवर को भी ड्यूटी जाना है, नाइट शिफ्ट है। तो मैं लगा देती हूँ वो। और मैंने इसमें डाल दिया घी और अब मैं भून लेती हूँ सूजी काफ़ी अच्छे से, क्योंकि जब तक सूजी अच्छे से नहीं भुनेगी तब तक हलवे का कलर बिल्कुल बेकार आएगा। क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद हलवा हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। तो जी इस हलवे का कलर इस टाइम ऐसा है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए घी वगैरह मैंने डाल दिया और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है, मैंने रखवा लिया है पानी, क्योंकि रीना को बोला था, उसने कहा लो दीदी मैं रख देती हूँ। तो मैंने सब्जी बीच में उतार के और मैंने गर्म पानी रखवा दिया। और बाद में हमारी सूजी गई है भून। तो जी देखिए ऐसा कलर आया है। तो जी और मैं डाल देती हूँ, ये गर्म पानी डालूँगी इसमें। और ये जा रही हैं ऊपर, ये बनाएंगी रोटियाँ ऊपर। तो मैंने कर दिया नीचे का काम रेडी। तो मैं बना देती हूँ हलवा, में गिर देती हूँ गर्मा गर्म पानी। गर्मा गर्म पानी से क्या होता है, हलवा अच्छे से जो सूजी है ना फूल जाती है अच्छे से, और हलवा भी अच्छे से बन जाता है। तो मैंने डाल दिया जी पानी इसमें। और ये आ गए हैं, कह रहे कैसा बन गया हलवा। मन की बनाने लग रही हूँ, आपने खाना तो बता दो। तो कह रहे हैं अभी नहीं खाना, मैं जब खाऊंगा जब बता दूंगा, अभी तो बना दे। और जिसने हलवा खाना है वो आ जाओ, हम आप ताई हलवा घाल देंगे और आप खा लेना। मीठा ज़्यादा खाओगे कम खाओगे ये ज़रूर बताइएगा। ये फिर से आ गए हैं, कह रहे हैं हलवा बनाया नहीं बना। मन की बनन लग रहा है, इतनी जल्दी भी के है, बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने इनको आगे से हटा दिया है। तो मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी, मतलब मीठा
इधर के लोग मीठा कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मीठा मैंने सारी ही, ये कह रही थोड़ी एक कटोरी तो कम है, मैंने कहा मैं लो सारी डाल दी, तो मैंने पूरा डब्बा ही खिला दिया इसमें, मैंने कहा लो हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो हमारा बन गया है हलवा। तो ये मेरे ना छींटे पड़ गए हैं हलवा के, हाथ पे पेट पे छींटे पड़ गए, जैसे हलवा खदकी ले रहा था ना, तो ऐसे छींटे पड़ गए हैं। तो मैं थोड़ी छींटे से जला से जलन सी हो गई थी, तो मैं वो देख रही हूँ। तो जी फाइनली मेरा हलवे का कलर ये है, देखिए कैसा लग रहा है मेरे हलवे का कलर। और अभी मैं इसको और खदकाऊंगी, मतलब और उबालूंगी, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर ये खाने लायक हो जाएगा सबके। और अभी तो ये ऐसा हो रहा है जैसे शीरा बन जाता है ना, शीरा जैसा हलवा हो रहा है। तो चलो हम आपको दिखा देते हैं देवरानी क्या करनी है। तो दोनों बना रही हैं रोटियां चूल्हे पे। मैंने नीचे का काम करा, तो इन्होंने ऊपर रोटियों का काम फिनिश कर दिया। इन्होंने दोनों बहनों ने रोटी बना ली। तो मैं यहाँ दे रही हूँ भाई तारों को अर्घ, क्योंकि मुझे फिर पापा जी को देना है खाना। तो जी हम तारे निकल चुके हैं, किसके यहाँ पे तारे निकल चुके हैं, यहाँ पे तो 6:30 बजे तारे निकल गए हैं। तो जी आप लोगों ने रख दे दिया है, तो मैं रख देती हूँ पापा के लिए खाना, और ये रख दिए पैसे। तो ये देखा हूँ पापा। और जी वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम थोड़ा सा पापा जी का ले लेते हैं आशीर्वाद। तो जी ये बच्चे हमारे थोड़ा सा शोर मचाते हैं, तो मैंने इसकी आवाज़ कर दी है म्यूट। तो मैं छू लेती हूँ पापा जी के पैर। मैंने तो मम्मी नहीं है, तो इसलिए हम दे रहे हैं आज पापा जी को खाना। मम्मी होती है तो मम्मी को देते हैं, तो इसलिए हुई का हम आज पापा जी को दे रहे हैं। तो जी प्यारे से ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।